नमस्कार। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। अंकिता भंडारी अब हम लोगों के बीच नहीं रही है, लेकिन कल तक जो आक्रोश लोगों के बीच था, अब वो आक्रोश शांत होकर सवालिया निशान में बदल चुका है और लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि अंकिता के अंतिम संस्कार से पहले जो शर्तें रखी गई थी, जो बातें कही गई थी, जो आश्वासन शासन प्रशासन की तरफ से दिया गया था, उस आश्वासन पर शासन प्रशासन कितना और कब खरा उतरता है। हम इस वक्त अंकिता के घर पर मौजूद हैं और ये तस्वीरें मैं अपने वीजी उज्जवल से कहूंगा एक बार दिखाएं, क्योंकि परिवार गमजदा है। परिवार के अंदर अब लगातार लोग ये परिवार के सवाल भी पूछ रहे हैं कि जिन बातों को लेकर, जिन शर्तों को लेकर ये कहा गया था कि आप अंतिम संस्कार करिए, उन सभी शर्तों को शासन प्रशासन मानता है। वो शर्तें आखिर कब तक पूरी की जाएंगी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, सांत्वना दी और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत करते हुए इस बात का भी जिक्र किया कि जो बातें, जो मांगे परिवार की तरफ से आश्वासन के रूप में आप लोगों के द्वारा कही गई हैं, उन बातों को पूरा किया जाए। लेकिन क्या ये कहानी उन बातों और उस आश्वासन पर जाकर सिमट जाती है? क्या सारे सवाल इस आश्वासन पर जाकर खत्म हो जाते हैं? तो शायद ये कहना बहुत गलत होगा, क्योंकि जिस रिजॉर्ट में अंकिता एज अ रिसेप्शनिस्ट काम करती थी, सवाल उस रिजॉर्ट पर भी हैं। अब तक के 9 दिन पहले जब अंकिता लापता हुई, 18 तारीख वो तारीख जब गुमशुदगी का पता परिवार को चलता है, उसके बीच इन 9 दिनों में परिवार ने जो स्थितियां झेली हैं, जो हालात झेले हैं, इन हालातों को लेकर आखिर जवाब कौन देगा? और सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि आरोप ये लग रहे हैं प्रशासन पर कि जो बुलडोजर की कार्रवाई उस रिसॉर्ट पर की गई, वो कार्रवाई भी कहीं ना कहीं से सबूतों को मिटाने के चलते ही की गई है। क्योंकि हम खुद उस रिसॉर्ट में गए थे, जहां पर रिसॉर्ट का पहला कमरा जो फ्रंट का था, उसमें अंकिता रहती थी और उसी कमरे को जो है वो बुलडोजर से तोड़ा गया था। दूसरी सबसे बड़ी बात ये, अंकिता की जो आखिरी चैट वायरल हो रही है, जिस चैट को रिपब्लिक भारत लगातार आप तक पहुंचा रहा है, उस चैट में एक बात का जिक्र अंकिता करती हुई नजर आ रही है कि एक वीआईपी गेस्ट के लिए उसे विशेष सर्विस जो है वो देने के लिए फोर्स किया जा रहा था। यानी कि देह व्यापार के इस भ्रमजाल में ढकेलने की कोशिश अंकिता को लगातार की जा रही थी। दबाव अंकिता के ऊपर बनाया जा रहा था, ताकि उस दबाव में आकर जो रिजॉर्ट के मालिक हैं, जो रिजॉर्ट के मैनेजर हैं, उनकी बातों को अंकिता मान ले। लेकिन अंकिता ने उन सभी बातों को मानने से मना किया और मैसेज में इस बात का भी जिक्र किया कि गरीब मैं जरूर हूं, लेकिन 10,000 रुपए में मैं आपकी इन शर्तों को मानने के लिए कतई बाधित नहीं हूं। इन सब के बीच अब बड़ा सवाल यह भी है कि ऐसे एक रिजॉर्ट नहीं, जहां पर वो रिजॉर्ट मौजूद है, उस जगह के आसपास कई और रिजॉर्ट बने हैं। इन रिजॉर्टों के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि शासन प्रशासन इन रिजॉर्टों को लेकर कब तक कार्रवाई करेगा और इन रिजॉर्ट्स में जो स्थितियां हैं, जो ग्रामीण बता रहे थे इन रिजॉर्ट्स को लेकर, जो सवाल उठा रहे थे इन रिजॉर्ट्स को लेकर, आखिर इन रिजॉर्टों पर शासन प्रशासन का डंडा कब तक चलेगा? और जरूरी इसलिए भी है ताकि एक अंकिता को तो ये परिवार खो चुका है, अब इस उत्तराखंड में, इस पूरे देश में कोई दूसरी अंकिता ना हो। इसके लिए सबसे जरूरी है कि उस रिजॉर्ट समेत तमाम उन रिजॉर्ट्सों पर कार्रवाई की जाए, जांच की जाए कि कहीं जिस तरह से इस रिजॉर्ट को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, वो रिजॉर्ट भी ऐसे तो नहीं है जिनमें बड़े सवालिया निशान खड़े हो सके। अब आखिरी में बड़े सवाल इसलिए भी हो जाते हैं कि इन सब के बीच अगर इस पूरे मामले पर सख्ती से कार्रवाई नहीं की जाती है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पूरे मामले को देख रहे हैं, नजर बनाकर रख रहे हैं और पल पल की अपडेट जिस एसआईटी टीम का उन्होंने गठन किया, उस एसआईटी टीम से वो ले रहे हैं। अब इन सभी कार्रवाइयों के बीच कब तक इस परिवार की उन मांगों को माना जाएगा, कब तक उन सवालों से प्रश्न चिन्ह हटेगा और कब इस प्रश्न चिन्ह के बाद पूर्ण विराम लगेगा, ताकि उत्तराखंड समेत पूरे देश में दूसरी अंकिता न हो।